Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss question number 5 of exercise 7.1. So the question says that in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8. ये फिगर है बेटा, 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं कहाँ पे, एक A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे और पॉइंट D पे. फिर क्या कहता है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास. 2 लड़कियां बेटा चंपा और चमेली दोनों क्लास में घूम रही हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करती हैं इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली. चंपा ने क्या कब बोला बेटा चमेली को कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्केयर. वो पूछ रही है कि क्या आपको लगता है कि ABCD एक स्केयर है. नहीं, तो चमेली डिसएग्री करती है कि ये स्केयर नहीं है. सो आपको ये बताना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दम इज करेक्ट, कि बेटा चमेली सही है या आपकी चंपा सही है. मीन्स इनडायरेक्ट आप डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये बताना है कि ABCD एक डायग्राम बना के क्वाड्रिलेटरल बनेगा. यहाँ पे ABCD अगर हम ज्वाइन करते हैं A से B को, B से C को, C से D को, D से A को, तो वो हमारा स्केयर बनेगा या नहीं बनेगा. तो वेरी सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. इसको करने के लिए सबसे पहले हम ज्वाइन करा देते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए A से B को और B से C को. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या ज्वाइन कराएंगे आप, A से B को ज्वाइन कराया, B से C को और C से D को और A से D को ज्वाइन कराया मैंने. अब मैंने जो डायग्राम बनाया आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा. तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, A के कोऑर्डिनेट पता करते हैं, B के कोऑर्डिनेट पता करते हैं, C के और D के. अब A के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है 3 और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना डिस्टेंस है बेटा, ये 4 यूनिट है, यहाँ पे दिया भी हुआ है. तो A के कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3, x वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y वाला बाद में. तो 3 4 ये A के कोऑर्डिनेट बने. B के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो B कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 6 चला है बेटा, तो 6 और y वाला कितना चला है, तो y एक्सिस पे चला है बेटा 0 ये 7 तक. ठीक है, तो यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट हो गए 6 7. C के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x पे 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 है 9 और ये वाला आपका 4 है, तो 9 4 C के कोऑर्डिनेट बने. D के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, D के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा 6 और y है हमारा 1, तो 6 1. तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ABCD हमारा स्केयर बनेगा या नहीं बनेगा. तो बेटा ABCD को स्केयर बनाने के लिए अब नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए हम सिंपली चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस AB है ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC वाली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, CD वाली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और AD वाली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे. ठीक है बेटा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये चारों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं. तो बिल्कुल सिंपल सा है बेटा. सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा. डिस्टेंस फॉर्मूला कब है ये, जब आपको कोऑर्डिनेट दिए हो x1 y1 x2 y2. तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 3 4 को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और 6 7 को मान लेता हूँ बेटा x2 y2. ये मैंने कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस AB. तो डिस्टेंस AB कितना आएगा बेटा, x2 माइनस x1. x2 कितना है 6, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, तो 7 माइनस y1 कितना है बेटा 4, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर. डिस्टेंस AB ये आ जाएगा बेटा. सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 7 माइनस 4 होता है बेटा 3 स्क्वायर ये आ जाएगा 9. तो ये आ गया √18. तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 9. ठीक है बेटा, और 9 किसका स्क्वायर होता है हमारा 3 का, तो ये आ जाएगा 3 √2. तो ये वाली डिस्टेंस AB हमारी कितनी यूनिट आ गई, इसको लिख लें यहाँ पे आप. AB जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारी आ गई 3 √2. ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है. अब सिमिलर वे में हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे. जब BC डिस्टेंस की बात करेंगे तो BC के लिए भी क्या करेंगे हम, अब की बार हम क्या करेंगे बेटा, B वाले जो कोऑर्डिनेट हैं इनको x1 y1 कंसीडर कर लेना और C के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 कंसीडर कर लेंगे. तो ये वाले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस BC. तो डिस्टेंस BC कितनी आ जाएगी, देखो x2 माइनस x1. x2 कितना है 9
माइनस x1 6 है बेटा, तो 9 माइनस 6 स्केयर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा 4 है बेटा और y1 हमारा 7 है, तो 4 माइनस 7 होल स्केयर एंड स्केयर रूट, ये आ जाएगी बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो 9 माइनस 6 3, 3 स्केयर 9 आ जाएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3, ये भी 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 9 फिर से अगेन हमारा सेम 3 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई 3 अंडर रूट 2, तो BC डिस्टेंस आ गई। अब हम सिमिलर वे में CD डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो CD डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे बेटा, अब की बार CD जो C वाले कोऑर्डिनेट हैं उसको मान लेंगे। C के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 और D वाले कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2, y2। ठीक है बेटा, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस CD कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है बेटा यहाँ पे, x2 मेरा 6 है, तो 6 माइनस 9 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 मेरा 1 है, y1 मेरा 4 है, तो 1 माइनस 4 होल स्केयर एंड स्केयर रूट। अगेन ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9, 1 माइनस 4 फिर से 3 स्केयर फिर से 9, तो अंडर रूट 18 आ गया। अंडर रूट 18 को अगेन मैं क्या लिखूँगा 3 अंडर रूट 2। तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस भी आ चुका है बेटा CD डिस्टेंस कितना आया है 3 अंडर रूट 2। अब सिमिलर वे में हम डिस्टेंस चेक करेंगे DA। अब DA डिस्टेंस को चेक करने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा एक बार यहाँ से, क्योंकि मैंने ये फाइंड कर लिया है, तो इसको इरेज कर दो आप। AB भी फाइंड कर लिया हमने, BC फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया। अब हमारा रह गया DA। डिस्टेंस DA कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं बेटा। तो डिस्टेंस DA को चेक करने के लिए हम चेक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, डिस्टेंस DA। तो उसके लिए D के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 कंसीडर कर लेना और A के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 कंसीडर कर लोगे। तो x2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस x1 कितना है 6, तो 3 माइनस 6 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 कितना है बेटा 4, y1 कितना है 1, तो 4 माइनस 1 स्केयर रूट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस 6 माइनस 3 स्केयर 9 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 स्केयर अगेन 9 आ जाएगा। तो फिर से ये अंडर रूट 18 आ गया। अंडर रूट 18 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 3 अंडर रूट 2। तो DA भी कितना आया है मेरा, ये भी मेरा आया है 3 अंडर रूट 2। तो इसको भी लिख लेंगे आप 3 अंडर रूट 2। तो बेटा मैंने चेक किया कि जो डिस्टेंसेज हैं मेरी यहाँ पे ये वाली AB डिस्टेंस भी 3 अंडर रूट 2 आ रही है, BC वाली डिस्टेंस 3 अंडर रूट 2 आई, और CD वाली डिस्टेंस 3 अंडर रूट 2 आई, और DA वाली डिस्टेंस भी 3 अंडर रूट 2 आई। अभी मैं इसको स्केयर कहने के लिए सिर्फ ये चेक करूँगा कि क्या इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। तो स्केयर बनने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड को इक्वल दिखाना होता है और उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो इसके डायगोनल कौन कौन से बनता है बेटा, अब मैं बात करूंगा इसके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स के लिए आप सिंपली एक डायगोनल BD वाला ले लेंगे आप, और एक डायगोनल आप AC डायगोनल ले लेंगे। दोबारा से बता देता हूँ मैं, डायगोनल BC, एक मैंने डायगोनल BD ले लिया बेटा और दूसरा डायगोनल मैंने AC ले लिया। तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा AC और BD। तो AC फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो AC क्या होगा बेटा, तो AC को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, A के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे और C के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास C के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 9 और 4, तो 9 4। तो मैंने इसके लिए क्या किया, A के कोऑर्डिनेट को मान लिया x1, y1, और C के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x2, y2। ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पे इसको करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3, तो x2 मेरा 9 है, x1 मेरा 3 है, तो 9 माइनस 3 स्केयर आ जाएगा बेटा, प्लस y2 माइनस y2 4 है और y1 भी मेरा 4 है, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 स्केयर हो जाएगा एंड स्केयर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस 3 6 स्केयर आपका आ जाएगा ये अंडर रूट, ये 0 है। तो क्या आ गया हमारा AC मेरा कितना आ गया 6 यूनिट आ गया बेटा। सिमिलर वे में अब हम फाइंड करेंगे डायगोनल BD की वैल्यू। डायगोनल BD को जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, डायगोनल BD की अगर मैं बात करूं तो BD के लिए आप BD को पहले मान लें x1, y1, D के कोऑर्डिनेट को मान लो x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1,
तो 6 6 है, x1 भी 6 है, तो x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 6 होल स्केयर प्लस y2 माइनस 1, y2 मेरा 1 है और y1 मेरा 7 है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 7 होल स्केयर एंड स्केयर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो हो गया, 1 माइनस 7 माइनस 6 स्केयर मीन्स आपका अंडर रूट 36 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, रूट 36 का स्केयर होता है 6 का। तो बेटा मेरा डायगनल AC और डायगनल BD दोनों 6 आए हैं। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि साइड AB और साइड BC और साइड CD और साइड DA चारों साइड इक्वल हैं, और जो डायगनल हैं AC वाला डायगनल और BD डायगनल ये भी दोनों डायगनल इक्वल आए हैं। हैंस जो ABCD है मेरा वो एक स्केयर है बेटा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।